नमस्ते, मैं अजय भोला अर्श कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यजुर्वेद का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्याय शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। तो आइए अध्याय हम गायत्री मंत्र के साथ शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए आरंभ करते हैं। स्वितादेव सर्वप्रथम मन और बुद्धि को जोड़ते हैं, अग्नि में प्रकाश जगाते हैं, उस प्रकाश से पृथ्वी मंडल को पूरी तरह भर देते हैं। हम स्वितादेव के साथ मन से जुड़ सकें, हम उनसे स्वर्ग के योग्य शक्ति प्राप्त कर सकें। स्वितादेव सभी को प्रकाशित करने वाले हैं, वे बुद्धि और स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं, वे अपनी विशाल ज्योति को पूरी तरह विस्तार देते हैं। विशेष रूप से ज्ञानी ऋत्विज यजमान के विशाल यज्ञ को सफल बनाने के लिए मन और बुद्धि को जोड़ते हैं। वह होता सभी विज्ञानों को जानने वाला है, वही उन्हें धारण भी करता है। स्वितादेव की स्तुति महिमामयी व संतोषदायी है। हे यजमान दंपति, हम परम शक्ति को नमस्कार करते हुए यज्ञ शुरू करते हैं। हम विशिष्ट श्लोकों से यह यज्ञ संपन्न करते हैं। हमारी यह उपासना स्वितादेव के पथ में पहुँचने की कृपा करे। अमृता के पुत्र दिव्य धाम में बैठे हुए देवगण हमारी इन स्तुतियों को सुनने की कृपा करें। जिस स्वितादेव के प्राण, महिमा और ओज का अन्य देवता गण अनुकरण करते हैं, वह स्वितादेव अपनी महिमा से सर्वत्र व्यापक हैं। हे स्वितादेव, आप सभी को यज्ञ के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। यज्ञपति को सौभाग्यशाली बनाने की कृपा कीजिए। आप दिव्य और पवित्रकारी हैं, वाणी के स्वामी हैं, हमारी वाणी को मधुरता से संचारित करने की कृपा करें। हे स्वितादेव, आप यज्ञ को और अधिक ऊर्जामय बनाते हैं। आप मित्रता को जानने वाले और धन जीतने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ को बढ़ाइए। हम वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। गायत्र साम से रथंतर और वृहत साम को परिपुष्ट करने की कृपा कीजिए। स्वितादेव के लिए स्वाहा। स्वितादेव सृजनहार हैं। हम अश्विनी कुमार की बाहु और पूषा देव के हाथों से गायत्री छंद के प्रभाव से स्वितादेव को ग्रहण करते हैं। हम स्वितादेव को अंगिरा ऋषि की भांति ग्रहण करते हैं। त्रिष्टुप छंद की प्रेरणा से आप अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी को ऊर्जामय बनाने की कृपा करें। आप अभ्री मिट्टी खोदने का साधन हैं, आप नारी हैं। हम आपकी कृपा से जगती छंद के प्रभाव से अंगिरा ऋषि की भांति पृथ्वी पर अग्नि को धारण करने की सामर्थ्य पा सकें। स्वितादेव हाथ में स्वर्णमयी अभ्री धारण करते हैं, अंगिरा ऋषि के समान अग्नि को यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं। अनुष्टुप छंद में पढ़े गए मंत्र से उसे भली भांति पोषित करने की कृपा करें। हे अग्निदेव, आप अत्यंत त्वरणशील हैं, आप धनवान वरिष्ठ हैं। स्वर्ग लोक में आपका जन्म हुआ है, अंतरिक्ष में आपका नाभि स्थल है, पृथ्वी लोक आपकी योनि है। आप पृथ्वी लोक पर अधिष्ठित होने की कृपा करें। आप दोनों पर लाभकारी धन बरसें। आप अग्नि को प्रज्वलित करने में समर्थ हैं। आप राशभ को यज्ञ कार्य में जोड़ने की कृपा करें। इंद्रदेव हमारे सखा हैं, हम अपनी रक्षा के लिए बार बार उनका आवाहन करते हैं। हे अग्निदेव, आप हम पर दया कीजिए। आप तीव्र गतिशील हैं, आप दुष्टों को रुलाने वाले देव के गणपति का पद पाएंगे। आप हमारे यहाँ यज्ञ में पधारिए। आप यजमानों की राह को सुगम बनाइए। आप पृथ्वी से अंतरिक्ष तक कल्याणकारी हैं। आप हमारी राह निर्भय बनाइए। आप अन्न जल वाले मार्ग तक व्याप्त होइए। हे अभ्री, आप पृथ्वी के पालनहार हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप तेजमय हैं, आप अग्रगण्य हैं, आप अग्रगण्य हैं। आप अग्नि को यहाँ लाने की कृपा कीजिए। अग्नि
पोषण करने वाले हैं, वे सामर्थ्यवान और नायक हैं। हम यज्ञ स्थल पर अग्नि की प्रतिष्ठा करते हैं। अग्नि पहले से ही मौजूद है, वे उषा काल से पूर्व ही दिन को प्रकाशित कर देते हैं। वे सूर्य की बहुत सी किरणों को प्रकाशित करते हैं। अग्नि लोक की सृष्टि करने वाले हैं। हम अग्नि को स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक में घूमता हुआ देखते हैं। अग्नि यज्ञ को अन्नमय बनाते हैं। वे सभी मार्ग को कंपाते हुए जाते हैं। वे सधे हुए हैं। वे अपने विशाल चक्षु से यज्ञ का निरीक्षण करते हैं। हे वाजिन, आप पृथ्वी पर तेजी से विचरते हैं। आप अग्नि की चाह न कीजिए। आप प्रकाशित होने और भूमि को खोद कर हमें बताने की कृपा कीजिए, ताकि हम भी उसे खोद कर प्राप्त कर सकें। हे वाजिन, स्वर्ग लोक में आपका आधार भाग है। पृथ्वी पर आप सधे हुए हैं। अंतरिक्ष में आपकी आत्मा है तथा समुद्र योनि है। आप आंखों से व्याख्या करते हैं। आप राक्षसों पर आक्रमण करके उनका विनाश कीजिए। हे वाजिन, आप धनदाता हैं। आप सौभाग्य दान करने के लिए ऊपर उठने की कृपा कीजिए। हम आपकी कृपा से अच्छी मति वाली हो जाएं। हम पृथ्वी को खोदें, अग्नि को स्थापित करने की कृपा कीजिए। यह घोड़ा चंचल और धनदाता है। पृथ्वी का उत्क्रमण करके आया है। पृथ्वी पर अच्छे लोक रचे हैं। उन्हें अच्छी कृति का रूप दिया गया है। हम अग्नि को उत्तम सुख के लिए खोदते हैं। हम अच्छे सुखों के लिए उत्तम लोक का आरोहण करते हैं। हे अग्नि, आप आइए, पधारिए। आप अखिल विश्व में व्यापिए। हम मन से घी से आपके प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा करते हैं। आप तिरछी वैसे सब और व्यापते हैं। आप दर्शनीय व सधे हुए मन वाले हैं। हे अग्नि, आप आइए, आप सर्वत्र व्यापक हैं। हम मन से घी से आपको प्रज्वलित करते हैं। आप स्पृहणीय वर्ण वाले व सुनहरी शोभा वाले हैं। आप बार बार चाहे जाते हैं। आप हितकारी और सर्वथा ग्रहण करने योग्य देव हैं। अग्नि अन्नदाता, कवि और हविदाता को धन देने वाले हैं। आप यजमान को देने के लिए रत्न धारण करते हैं। हे अग्नि, हम ब्राह्मण आपके सम्मुख आपकी उपासना करते हैं। हम आपसे बुद्धि पाने की इच्छा करते हैं। आप गुण धारक हैं। आप प्रतिदिन दुष्टों का नाश करते हैं। हम बार बार आपका वंदन करते हैं। हे अग्नि, आप सभी के रक्षक, स्वर्गिक गुणों वाले, अंधकार को शीघ्र ही दूर करने वाले और प्रतिदिन ही प्रज्वलित होते हैं। आप वन व औषधियों में उत्पन्न होते हैं। आप मनुष्यों के यहाँ उत्पन्न होते हैं। आप पवित्र हैं। अग्नि स्विता देव से उत्पन्न है। अग्नि को अश्विनी देव बाहुओं से पुकारते हैं। अग्नि को पूषा देव हाथों से पुकारते हैं। अग्नि को पृथ्वी पर साधा जाता है। अग्नि आपको पृथ्वी को खोद कर पुकारते हैं। आप ज्योतिमान हैं। आप शोभावान हैं। लगातार सूर्य से प्रदीप्त होते हैं। आप प्रजाजनों का कल्याण चाहते हैं। आप पृथ्वी पर सधे हुए हैं। अंगिरस पृथ्वी को खोद कर आपको पुकारते हैं। आप जल के आधार और अग्नि की योनि हैं। आप समुद्र की बढ़ोतरी करते हैं। आप महान व कमल की भांति स्वर्गिक हैं। आप पृथ्वी के परिणाम जितने विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप सुखदायी व स्थायी हैं। आप कवच के समान सुरक्षा करने वाले हैं। आप दोनों हितेच्छु हैं। आप चमकीले भरण पोषण करने वाले व अग्नि की बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप अग्नि को अपने में बरसाइए। अग्नि स्वयं प्रकाशवान है। आप उसमें प्रज्वलित होते हैं। आप ज्योतिमान व अजस्र प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक व विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने अरणि मंथन से आपको प्रकट किया। उन्होंने आपको सम्मान पूर्वक विश्व के उच्च भाग पर स्थापित किया। हे अग्नि, दंड ऋषि अथर्वा ऋषि पुत्र हैं। अथर्वण ने वृत्रहंता व नगर भेदक को प्रकट किया। हे अग्नि, आप सतपथगामी, बलवान व डाकुओं के नाशक हैं। आप समिधाओं से प्रज्वलित होते हैं और आप हर युद्ध में धन जीतने वाले हैं। हे अग्नि,
आप होता रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप अपने लोक को प्रकाशित करते हैं। आप यज्ञ संपन्न हैं। आप श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ कर्म का मूल स्थान हैं। आप देवताओं को देवताओं की तरह हवि से तृप्त करने वाले हैं। आप यज्ञ संपन्न करने की कृपा करें। आप यजमान हेतु धन धारण व आयु धारें। हमारे होता अग्निहोता सदन में शोभते हैं। अग्नि विद्वान तेजस्वी दिव्य व दिव्य स्थानवासी हैं। वे हजारों का पालन पोषण करने वाले वृत्तशील अत्यंत पावन व पवित्र जिह्वा वाले हैं। हे अग्नि, आप प्रशंसित महान पवित्र व दिव्य गुणों से संपन्न हैं। आप बहुत सा लाल धुआं फैलाकर मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप दिव्य जल व प्रजा के लिए मीठी जलधारा उत्पन्न कीजिए। उन जलधाराओं से रोग नाशक श्रेष्ठ औषधियाँ उपजाने की कृपा कीजिए। हे पृथ्वी, आप विशाल हृदय हैं। आप जल व वनस्पति धारण कीजिए। आप देवों में वाणी प्राणों का संचार करती हैं। आप किस देव के प्रति कल्याणकारी नहीं हैं। हे अग्नि, आप अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले हैं। आप ज्वालाओं के साथ वेदी को शोभित करने की कृपा कीजिए। आप सुख व विभावान हैं। आप विश्व रूप वाली पृथ्वी पर वास करते हैं। हे अग्नि, आप उठिए, वेदी पर विराजिए और यज्ञ को संपादित कीजिए। आप अपनी दिव्य बुद्धि से हमारा संरक्षण करने की कृपा कीजिए। आप अपनी विशाल किरणों से पधारिए व दर्शन दीजिए। हम अच्छी प्रशंसात्मक स्तुतियों से आपका आवाहन करते हैं। हे अग्नि, जैसे स्वीता देव ऊपर बैठकर ऊपर से हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप ऊपर से अन्न और पोषक पदार्थों के साथ हमारी रक्षा कीजिए। हम यजमान हवि प्रदान करते हुए आपका आवाहन करते हैं। हे अग्नि, आप सुंदर और विशेष भरण करने वाली औषधियों से युक्त हैं। आप पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उत्पन्न होते हैं। आप गर्भ स्वरूप हैं। आप अद्भुत लपटों वाले और शिशु रूप हैं। आप अंधेरा दूर करते हैं। आप मातृ स्वरूप के पास से आवाज करते हुए तेज गति से विचरने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप चंचल व वेगवान हैं। आप स्थिर वेगवान व शक्तिशाली होइए। आप सबको वहन की करने वाले हैं। आप सबको सुख प्रदान की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप मनुष्यों के सभी अंगों में व्याप्त हैं। आप मनुष्यों तथा अन्य सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। आप स्वर्ग लोक को और पृथ्वी लोक को संतप्त न करें। आप अंतरिक्ष व वनस्पति को संतप्त न करें। हे अग्नि, आप वेगवान हैं। आप सबसे आगे प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। आप तेज आवाज करते हुए बढ़ने की कृपा कीजिए। भरण पोषण करने वाली अग्नि, आगे बढ़ें, कहीं रुके नहीं। समुद्र बलवान और शक्तिशाली अग्नि को धारण करें। हे अग्नि, आप हवि ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हवि ग्रहण करने के लिए आइए। अग्नि सत्य स्वरूप और अमर हैं। सत्य स्वरूप अग्नि को हम अंगिरा ऋषि के समान परिपुष्ट करते हैं। सभी औषधियां आनंद वर्धक हों। सभी औषधियां आनंद वर्धक होकर अग्निदेव को प्राप्त होने की कृपा करें। आप सभी के प्रति शिवमय होने की कृपा करें। आप हमारे सभी कष्ट हरिए। आप निरोगी बनाइए। आप विराजिए। आपकी कृपा से दुर्बुद्धि हमें छोड़कर चली जाए। हे औषधियों, आप पुष्पवती व सुफलवती हैं। ऋतु के अनुरूप अग्नि के गर्भ में उत्पन्न होती हैं। अग्नि प्राचीन समय से सधे व विराजे हुए है। हे अग्नि, आप विशाल बलवान व दीप्तिमान हैं। आप द्वेषियों, राक्षसों व रोगों का नाश कीजिए। हे सुखमयी, हे सुख हमें सुखदायी विशाल महायज्ञ में लगाने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से हम अच्छी हवि वाले हों। हमें आंतरिक प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे जल देवो, आप भुवन में सुख के स्रोत व ऊर्जादायी हैं। आप महान देखने योग्य कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें।
हे जल देवो आप कल्याणकारी हैं, रसीले व अपना कल्याणकारी रस हमें प्राप्त कराइए। आप जिस रस से क्षय करते हैं उस रस को हमें प्राप्त कराइए। आप जनोपयोगी रस हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे जल देवो आप अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। हे जल देवो आप उस रस को सेवन से वैसे ही पुष्ट करिए जैसे माताएं संतान को दुग्ध रस से पुष्ट करती हैं। जैसे हमारे मित्र सूर्य अपनी ज्योति के साथ पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार हम प्रजा के कल्याण के लिए अग्नि को प्रकाशित करते हैं। आप सम्यक रूप से उत्पन्न हैं, आप सर्वविद हैं। हम यक्षमा नाश के लिए आपको सिरजते हैं। रुद्र गणों ने पृथ्वी को सिरजा और विशाल ज्योति से लोक को प्रदीप्त किया। सूर्य की अजस्र लगातार ज्योति देवताओं को चमकाती है। धैर्यशाली वसुओं और रुद्र गणों द्वारा कर्म पूर्वक मिट्टी सिरजी गई है। सिनी वाली देवी हाथों से उस मिट्टी को पात्र बनाने लायक तैयार करें तथा पात्र बनाने की कृपा करें। सिनी वाली देवी सुंदर केशों, सुंदर अंगों व सुंदर आभूषणों वाली हैं। वे देवताओं की माता हैं। वे हम लोगों के लिए हाथों में उखा धारण करने की कृपा करें। देव माता उखा पात्र को शक्ति व सुमति पूर्वक बाहु से धारण करने की कृपा करें। माता जैसे पुत्रों को गोदी में बैठाती है, वैसे ही आप अपने गर्भ में अग्नि को धारण करने की कृपा करें। आप यज्ञ के शिर हैं। हे उखा देव वसुगण गायत्री छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व पृथ्वी हैं। आप हमारी प्रजा, यजमान व हमारे सजातियों के लिए धन धारिये। आप हमारी प्रजा का पोषण व उसे गोपति बनाने की कृपा कीजिए। आप हमारी प्रजा को श्रेष्ठ बलशाली बनाने की कृपा कीजिए। रुद्रगण त्रिष्टुप छंद से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व अंतरिक्ष के समान हैं। अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आदित्य गण जगती छंद की सामर्थ्य से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व स्वर्ग लोक हैं। अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप विश्व देवा अनुष्टुप से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें। आप ध्रुव व दिशा रूप हैं। याजकों के लिए संतान, धन, पराक्रम, सजातीय बांधवों का यथोचित सौहार्द दीजिए। आप उखा की मेखला में हैं। आप बीच के स्थान में ग्रहण किए जाएं। देव माता पृथ्वी की मिट्टी से अग्नि की आधारभूत उखा बनाने की कृपा करें। मिट्टी से निर्मित इसे पकाने के लिए पुत्रों को देने की कृपा करें। हे उखादेव वसुगण गायत्री छंद से आपको धूप प्रदान करें। वसुगण अंगिरा जैसे आपको धूप प्रदान करें। रुद्रगण त्रिष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करें। आदित्यगण जगती छंद से आपको धूप प्रदान करें। वैश्वानर अनुष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करें। इंद्रदेव आपको धूप प्रदान करें। वरुण देव आपको धूप प्रदान करें। विष्णु आपको धूप प्रदान करें। हे मिट्टी देव, देव माता सबकी इष्ट व सभी दैवी गुणों की खान है। आप भूमि पर सदने की कृपा कीजिए। देव माता अंगिरा की तरह आपको खोदने की कृपा करें। देव पत्नी सभी दिव्य गुणों के साथ आपको पृथ्वी पर स्थापित करने की कृपा करें। अंगिरा के समान आपको उधारने व खोदने की कृपा करें। विश्व देवी सभी दिव्य गुणों की कृपा करें। अंगिरा की तरह आपको प्रज्वलित करने की व खोदने की कृपा करें। विश्व देवी दिव्य गुणों सहित धारने की कृपा करें। हे मिट्टी देव अंगिरा ऋषि की तरह आपको पकाने की कृपा प्रदान करें। विश्व देवी निरंतर गतिशील करने की कृपा प्रदान करें। हम पोषक शक्ति से प्रकाशमान मित्र देवता के शाश्वत तथा आश्चर्यजनक पदार्थों से युक्त ऐश्वर्य धारण करें। हे उखे सबको पैदा करने वाले सविता अपनी उत्तम भुजाओं और उंगलियों यानी दिव्य किरणों से अपनी सामर्थ्य एवं बुद्धि कौशल से आपको प्रकाशित करें। आप पृथ्वी पर दुख रहित हों
अपनी इच्छाओं और ऊंचे उद्देश्य प्राप्त करें। हे उखे, आप गर्त से निकलकर बड़े हों, आप स्थायी होकर काम करें। हे मित्रदेव, हम इस पवित्र बर्तन को नष्ट होने के डर से आपको सौंपते हैं। यह टूटे नहीं, यह अच्छी तरह से कार्य करे। हे उखे, गायत्री छंद के स्रोतों से वसुगण आपको अभिषिक्त करें। त्रिष्टुप छंद से रुद्रगण आपका सम्मान करें। जगती छंद के प्रभाव से आदित्य गण आपका सम्मान करें। अनुष्टुप छंद की सामर्थ्य से विश्व देवांगिरा के समान आपका सम्मान करें। अग्नि अच्छे कामों में लगाने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि अच्छे कामों में मन और बुद्धि को लगाने वाले हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि चित्त को विशेष ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। अग्नि वाणी को विशेष रूप से धारण करते हैं, अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजापति मनुदेव के लिए स्वाहा, प्रजापति अग्निदेव के लिए स्वाहा, प्रजापति वैश्वानर के लिए स्वाहा। सभी जन देवताओं के नेता परमेश्वर का सखी भाव पा जाएं, संसार के सब वैभव पाएं, संसार की सारी शान शौकत पाएं, संसार के तेजों को पा जाएं, परमेश्वर के लिए स्वाहा। हे उखादेव, आप का कभी भी भेदन ना हो, आप कभी नष्ट ना हो, आप धैर्यशाली वीर कर्तव्य परायण हैं। हे उखादेव, आपको अग्नि इस यज्ञ कार्य को संपादित कराने की कृपा करें। हे पृथ्वीदेव, आप असुरों की तरह मायावी रूप बदलने में समर्थ हैं। आपने कल्याण हेतु उखा का रूप धारण किया है। आप सुदृढ़ होइए व इष्ट हवि का भोग लगाइए। आप आनंद देने व यज्ञ के समाप्त होने तक यज्ञ में उपस्थित रहने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप धनवान, घी पीने वाले, होता श्रेष्ठ, अद्भुत व साहस के पुत्र हैं। आप इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, शत्रु के साथ संघर्षशील हमारे समीप के सैनिकों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। जहां हम हैं, आप उस स्थान की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप रोहित नामक घोड़े की कांति से घिरे हुए हैं। आप यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। आप धनवान व परम प्रिय हैं। आप शत्रुओं का नाश और हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपको कौन कौन सी लकड़ियां समर्पित हो जाएं। हे अग्नि, आप उन सभी को घी की आहुति की तरह अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। हे अग्नि, जैसे दीपक लकड़ी को खा जाती है वैसे ही आप उसे खा जाएं। जैसे घुन लकड़ी को खा जाता है वैसे ही आप उसे खा जाएं। अग्नि समिधाएं आपको घी की तरह प्रिय हों। आप यज्ञ में उन सब को अत्यंत प्रिय भाव से ग्रहण करने की कृपा करें। हे अग्नि, जैसे गुड़साल में हर दिन घोड़े को घास प्रदान करते हैं तथा उसका भरण पोषण करते हैं, वैसे ही हम यजमान आपके संरक्षण में रहते हैं। आप वैसे ही धन से हमारा भरण पोषण करने की कृपा कीजिए। हम आपके लिए हर दिन समिधाओं का आहार भेंट करें। हम आपकी कृपा से कभी भी दुखी ना हो, सब प्रकार के सुख प्राप्त करें। हे अग्नि, आप पृथ्वी की नाभि हैं। आप समिधा रूपी धन से पोषण पाते हैं। हम विशाल बार बार आवाहन करते हैं। हम बड़ी स्तुतियों से आपकी प्रशंसा करते हैं। हम यहाँ विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं। हम साहसी विजेता अग्नि का आवाहन करते हैं। हम यहाँ ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अग्नि का आवाहन करते हैं। हे अग्नि, शत्रुओं की जो सेना युद्ध हेतु तैयार होती है उसे आप रोगों के मुख में झोंक देते हैं। शत्रुओं की जो सेना युद्ध हेतु तैयार होती है उसे चोर डाकुओं के मुख में झोंक देते हैं। हे अग्नि, आपको इसी उद्देश्य के लिए धारण करते हैं। हे अग्नि, आप दुष्टों को अपनी दाढ़ों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप डाकुओं को अपने दांतों से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप चोरों को अपनी दाढ़ी से समूल नष्ट करने की कृपा करें। आप गड्ढा खोदकर शत्रुओं को गाड़ दीजिए। आप सत्कर्म की कृपा करें। हे अग्नि, जो मनुष्य में मलिन चोर, जो मनुष्यों में डाकू, वनचर डाकू, जो मनुष्यों की कांख में घात कर के मारने वाला है, उन्हें आप
अपनी दाढ़ों में धारण करने की कृपा कीजिए, उन्हें आप अपनी दाढ़ों में धारण कर मार डालिए। हे अग्नि, जो लोग हमसे द्वेष करें, आप उन सब का नाश कर दीजिए। आप उन सभी का नाश करने की कृपा कीजिए जो हमारी निडरता में बाधक बने और जो हमारी निंदा करते हैं। हे अग्नि, आपकी कृपा से जिस यजमान के यज्ञ के हम पुरोहित हैं, उस यजमान के वीर्य, बल, ज्ञान व जीतने योग्य क्षात्र बल की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। आप उस यजमान को विजयशील बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी कृपा से उन दुष्ट शत्रुओं के बाहुबल की बजाय हमारे पराक्रम की बढ़ोतरी हो। आपकी कृपा से हमारे अर्थ व बल की बढ़ोतरी हो। अपने ब्रह्म ज्ञान से अमित्रों का नाश करें, हम अपने स्वजनों का ऊंचा उठा सकें। हे अग्नि, आप धनपति हैं, आप हमें रोग रहित बनाने व पोषकता देने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दाता को पोषण देने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दोपायों व चौपायों के लिए ऊर्जा धारण करने की कृपा कीजिए। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 11 समाप्त हुआ। अगले अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।